तो हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग ठीक ही होंगे। तो अगर आप लोगों ने इस सीरीज़ के पहले पार्ट को नहीं देखा है तो उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने पिछले पार्ट में देखा कि अयानो मिसाओ को मारने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन तभी कज़ुमा उसे रोकता है क्योंकि वो खुद मिसाओ को पकड़ना चाहता था और यह मौका देकर मिसाओ वहां से भाग जाती है। इसके बाद मिसाओ माइकल नाम के एक लड़के से मिलती है जो खुद को एक एंजल बता रहा होता है और वो मिसाओ की कज़ुमा को मारने में मदद करने का वादा करता है और मिसाओ को इविल स्पिरिट की पावर देने लगता है जो मिसाओ ने कई लोगों को मारने के बाद इकट्ठा की थी। इसी दौरान हम कुनागी क्लैन के हेड को देखते हैं जो मिसाओ के फादर को उसकी बेटी को रोकने का ऑर्डर दे रहे होते हैं क्योंकि मिसाओ की वजह से काफ़ी लोगों की जान चली गई थी। लेकिन मिसाओ के फादर को डर होता है कि कज़ुमा उनके रास्ते में आ सकता था क्योंकि मिसाओ कज़ुमा की बचपन की दोस्त थी, जिस पर अयानो कज़ुमा को रोकने का फैसला करती है। इसके बाद मिसाओ के फादर मिसाओ को रोकने जाते हैं जो एक टेंपल में छिपी हुई थी और उसकी बॉडी से काफ़ी ज़्यादा डार्क एनर्जी निकल रही थी, जिस पर मिसाओ के फादर मिसाओ को जान से मारने का फैसला करते हैं। इसी बीच हम कज़ुमा को देखते हैं जो मिसाओ को रोकने जा रहा होता है। तभी अयानो उस पर अटैक कर देती है पर कज़ुमा उसके अटैक से बच जाता है और अयानो से उसके अटैक का कारण पूछता है, जिस पर अयानो कज़ुमा को सारी बात बताती है। तभी टेंपल पर एक बड़ा सा एक्सप्लोजन होता है जिस पर वो सभी उस टेंपल की तरफ जाते हैं जहां पर वो देखते हैं कि मिसाओ ने अपने फादर और सभी रिलेटिव्स को मार दिया है और मिसाओ ये सब सिर्फ कज़ुमा से अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए कर रही थी। तभी मिसाओ कज़ुमा पर अपने डार्क मैजिक से अटैक करती है पर कज़ुमा उन अटैक्स को बड़ी ही आसानी से ब्लॉक कर लेता है, जिससे मिसाओ काफ़ी शॉक होती है क्योंकि उसे लगा था कि वो कज़ुमा से ज़्यादा पावरफुल बन चुकी है। तभी वहाँ पर माइकल आता है जो मिसाओ को बताता है कि उसने मिसाओ से झूठ बोला था ताकि वो उसके लिए सभी इनोसेंट लोगों की जान ले और वो उन सभी की पावर्स को अब्जॉर्ब करके कज़ुमा को जान से मार सके, क्योंकि माइकल उसी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर था जिसके बॉस को कज़ुमा ने जान से मार दिया था। इसलिए वो यहाँ पर कज़ुमा से बदला लेने आया था। जिसके बाद माइकल मिसाओ को एक ग्रेटर ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म कर देता है जो उन सभी पर अटैक करने लगता है, जिस पर अयानो उस ड्रैगन पर लगातार हमला करने लगती है। लेकिन वो ड्रैगन अयानो को जान से मारने वाला होता है पर सही समय पर कज़ुमा अयानो की जान बचा लेता है। लेकिन इसमें कज़ुमा थोड़ा घायल हो जाता है और अयानो और रेन से उस ड्रैगन को थोड़ी देर डिस्ट्रैक्ट करने को कहता है ताकि वो अपने स्प्लिट किंग की पावर्स को समन कर सके, जिस पर अयानो और रेन उस ड्रैगन को डिस्ट्रैक्ट करने लगते हैं। इसी दौरान कज़ुमा अपने स्प्लिट किंग की पावर्स को समन कर लेता है और उस एनर्जी को अयानो की स्वॉर्ड में ट्रांसफर कर देता है, जिसका इस्तेमाल करके अयानो उस ड्रैगन को हरा देती है, जिसमें माइकल जलकर मारा जाता है और मिसाओ बच जाती है। पर मिसाओ अपने सभी गुनाहों की वजह से और जीना नहीं चाह रही होती है, जिस पर कज़ुमा मिसाओ को जीने का रीजन देता है और कज़ुमा मिसाओ की इतनी मदद इसलिए कर रहा था क्योंकि बचपन में मिसाओ ने कई बार उसे बुली होने से बचाया था। जिसके कुछ दिनों बाद हम रेन को देखते हैं जिसकी मुलाकात अयुमी नाम के एक लड़की से होती है जो सुबाकी क्लैन की एक मेंबर थी जो अर्थ बेंडिंग करने में माहिर होते हैं और रेन और अयुमी की अच्छी दोस्ती हो जाती है। तभी सुबाकी क्लैन के कुछ लोग अयुमी को पकड़ने आ जाते हैं जो अयुमी को मिसट्रीट कर रहे थे, जिस पर रेन उन लोगों को वहां से डराकर भगा देता है और अयुमी के साथ ओशन देखने जाने लगता है। इसी बीच हम कज़ुमा को देखते हैं जिसके पास एक फेरी मदद मांगने आती है क्योंकि सुबाकी क्लैन के लोगों ने उनके एक स्पेशल ट्रेजर को चुरा लिया था और वो कज़ुमा से स्प्लिट किंग के कॉन्ट्रैक्टर होने के नाते उससे मदद मांगने आई थी, जिस पर कज़ुमा उस फेरी की फ्री में मदद करने से मना कर देता है और उससे काफ़ी सारे पैसों की डिमांड करता है, जिस पर वो फेरी कज़ुमा की बात मान जाती है और हमें पता चलता है कि असल में कज़ुमा खुद भी सुबाकी क्लैन को डिस्ट्रॉय करना चाहता था क्योंकि वो लोग ग्रैंड सेरेमनी नाम के एक रिचुअल परफॉर्म करते थे जिससे उसे काफ़ी नफरत थी। जिस पर वो फेरी कज़ुमा से ग्रैंड सेरेमनी के बारे में पूछती है, जिस पर कज़ुमा बताता है कि 300 साल पहले जेनोन नाम का एक मॉन्स्टर माउंट फूजी से बाहर आ गया था जो चारों तरफ तबाही मचाने लगा था, जिस पर सुबाकी क्लैन के लीडर ने उस मॉन्स्टर से फाइट की और उसे सील कर दिया। लेकिन इसमें उनकी भी मौत हो गई। पर जेनोन काफ़ी पावरफुल मॉन्स्टर था जिस वजह से वो सील कमज़ोर होने लगी। इसलिए सुबाकी क्लैन वाले हर 30 साल के अंदर ग्रैंड सेरेमनी नाम का एक रिचुअल परफॉर्म करते हैं जिसमें सुबाकी क्लैन के ग्रैंड मास्टर को सेक्रीफाइस किया जाता है, जो कज़ुमा को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसी बीच हम अयोमी और रेन को देखते हैं जहां पर अयोमी रेन को ग्रैंड सेरेमनी से रिलेटेड सारी बातें बताती है क्योंकि अयोमी सुबाकी क्लैन की ग्रैंड मास्टर थी और उसे जेनोन नाम के मॉन्स्टर को सील करने के लिए खुद को सेक्रीफाइस करना होगा। इसलिए मरने से पहले वो लास्ट टाइम सी को
देखना चाहती थी, जिस पर रेन को आयुमी के लिए काफी बुरा लगता है और वो आयुमी के साथ सी देखने जाता है और आयुमी को वहां पर बहुत मजा आता है। तभी वहां पर सुबाकी क्लैन के मेंबर्स यूजी और मियामी आ जाते हैं, जो आयुमी को ग्रैंड सेरेमनी के लिए लेने आए थे, जिस पर आयुमी उनके साथ जाने लगती है। पर वो लोग आयुमी को बिना बताए भागने के लिए उसे बुरी तरह पीटने लगते हैं, जो देखकर रेन को गुस्सा आ जाता है, जिस पर यूजी उससे फाइट करने लगता है, जहां पर यूजी अपने अर्थ बेंडिंग का यूज करके रेन पर अटैक कर रहा होता है, जिनसे रेन बड़ी मुश्किल से बच पा रहा होता है, जिस पर रेन अपने फायर मैजिक का यूज करके आसपास की जमीन को मैग्मा में बदल देता है और यूजी पर अटैक करके उसे हरा देता है, जो देखकर मियामी रेन को बताती है कि आयुमी कोई इंसान नहीं है, बल्कि आयुमी उसकी क्लोन है, जिसे फेरी किंग के एग की मदद से बनाया गया है और वो ज़्यादा समय तक जिंदा नहीं रहने वाली थी, इसलिए रेन का उनसे लड़ने का कोई फायदा नहीं था। और अगर रेन इसके बावजूद भी उन्हें रोकेगा तो इससे कुनागी क्लैन और सुबाकी क्लैन के बीच वॉर हो सकती थी, जिस पर रेन शांत हो जाता है और मियामी और यूजी आयुमी को लेकर वहां से निकल जाते हैं। इसी बीच हम कजुमा को देखते हैं, जो सुबाकी क्लैन के हेडक्वार्टर पर नजर रख रहा होता है। तभी वहां पर आयुमी आ जाती है, जिसे देखकर वो फेरी कजुमा को जल्दी से आयुमी को पकड़ने को कहती है, क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर ही फेरी किंग की सीड थी। पर कजुमा उस फेरी की बात नहीं सुनता है, क्योंकि कजुमा का प्लान ग्रैंड सेरेमनी के स्टार्ट होने के बाद उन पर अटैक करने का था, जिससे सुबाकी क्लैन पूरी तरह से तबाह हो जाए। इसी बीच हम कुरेहा को देखते हैं, जो सुबाकी क्लैन की करंट हेड थी और वो मियामी को अपने साथ किसी काम से ले जाती है, जिसके अगले दिन से मियामी कहीं पर भी नजर नहीं आ रही थी, जो देखकर यूजी को मियामी की काफी चिंता होने लगती है, जिस पर कुरेहा यूजी को एक केव में ले जाती है, जो उनके बेस के अंदर मौजूद था, जहां पर यूजी को मियामी की बॉडी दिखाई देती है, जो कि एक क्रिस्टल के अंदर सील होती है, जो देखकर यूजी काफी शॉक होता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो लोग आयुमी को सेक्रीफाइस करने वाले थे, जिस पर कुरेहा यूजी को बताती है कि आयुमी की एनर्जी जिन्हें उनको कैद करने के लिए काफी नहीं है, इसलिए उन्हें मियामी की भी एनर्जी लेने की जरूरत पड़ रही है। और कुरेहा यूजी को मियामी की चिंता करने से मना करती है, क्योंकि उसकी जान को इसमें कोई खतरा नहीं था, जिस पर यूजी वहां से चला जाता है। पर तभी हमें पता चलता है कि कुरेहा का असली प्लान सेरेमनी को कंप्लीट करना नहीं है, बल्कि वो सेरेमनी के जरिए जेनोन की पावर्स को हासिल करना चाहती है, ताकि वो सुबाकी क्लैन को डिस्ट्रॉय कर सके, क्योंकि कुरेहा अर्थ मैजिक का यूज नहीं कर सकती थी, जिस वजह से सुबाकी क्लैन के लोगों ने बचपन से उसे काफी टॉर्चर किया था, जब तक उसे जेनोन की ग्रेविटी कंट्रोल करने की पावर नहीं मिली। और कुरेहा ने सुबाकी क्लैन के पिछले हेड को भी पकड़ कर रखा था, ताकि वो उसे टॉर्चर कर सके। इसके बाद ग्रैंड सेरेमनी का दिन आ जाता है, जिस पर कुरेहा आयुमी को सेक्रीफाइस करने वाली होती है, लेकिन तभी सुबाकी क्लैन के बेस पर रेन और आयानो हमला कर देते हैं, ताकि वो आयुमी को बचा सके, जिस पर यूजी उन्हें रोकने आता है, जो कि एक स्टोन जाइंट बन गया था, जिस पर रेन और आयानो यूजी पर अटैक करने लगते हैं। पर उनके अटैक का यूजी पर कोई असर नहीं हो रहा होता और यूजी रेन को जान से मारने वाला होता है। लेकिन तभी कजुमा यूजी की बॉडी के 2 टुकड़े कर देता है, लेकिन उससे भी यूजी नहीं मरता है और खुद को वापस से हील कर लेता है, जिस पर रेन को एक आइडिया आता है और वो अपने फायर मैजिक से यूजी के बॉडी के अंदर मौजूद जेनोन की पावर्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे यूजी हार जाता है, जो देखकर कुरेहा वहां पर उनसे लड़ने आ जाती है, ताकि वो लोग उसके प्लान को खराब ना कर सके, जिस पर कजुमा रेन को आयुमी के पास भेज देता है और खुद कुरेहा से फाइट करने वहीं पर रुक जाता है। जिसके बाद हम रेन को देखते हैं, जो आयुमी को बचाने में कामयाब हो जाता है, पर आयुमी रेन के साथ जाने से मना कर देती है, क्योंकि अगर वो यहाँ से भाग जाती तो जेनोन आजाद हो जाता, जिस पर रेन आयुमी से वादा करता है कि वो उस मॉन्स्टर को हरा देगा। तभी वहां पर कजुमा आ जाता है, जिसने आयानो को कुरेहा के साथ अकेले लड़ने के लिए छोड़ दिया था, और कजुमा मियामी को उस क्रिस्टल से आजाद कर देता है, जिससे वो केव डिस्ट्रॉय होने लगती है। लेकिन वो लोग उस केव के डिस्ट्रॉय होने से पहले ही वहां से निकल जाते हैं। तभी कजुमा को सुबाकी क्लैन का पुराना हेड मिलता है, जिसे कुरेहा ने कैद कर रखा था, जो कजुमा को कुरेहा की सारी सच्चाई बता देता है। इसी बीच हम कुरेहा और आयानो को देखते हैं, जिनके बीच काफी तगड़ी फाइट चल रही होती है, पर आयानो का कोई भी अटैक कुरेहा के ऊपर काम नहीं कर रहा था और कुरेहा आयानो के ऊपर भारी पड़ रही होती है और उस पर अपने ग्रेविटी मैजिक से अटैक करती है, जिसे आयानो अपने फायर मैजिक से डिस्ट्रॉय कर देती है। इसी बीच वहां पर कजुमा आ जाता है, जो कुरेहा को बताता है कि असल में जेनोन उसके माइंड को कंट्रोल कर रहा है, ताकि वो आज़ाद हो सके। इसी बीच जेनोन की सील टूट जाती है और वो आज़ाद हो जाता है, और जेनोन कुरेहा से अपनी पावर्स भी वापस ले लेता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। जिसके बाद कजुमा और उसके दोस्त जेनोन को हराने का फैसला करते हैं और उस पर अटैक करने
करने लगते हैं, पर उनके अटैक का जेनोन पर कोई असर नहीं हो रहा होता। तभी जेनोन उन पर अपने कैनन से अटैक करता है, जिसे वो काफ़ी मुश्किल से डॉज कर पाते हैं। इसी दौरान कजुमा समझ जाता है कि वो लोग जेनोन को इसलिए डैमेज नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि जेनोन अपने आप को एक बैरियर से प्रोटेक्ट कर रहा है, जिस पर आयानो कजुमा को उसकी कॉन्ट्रैक्टर की पावर का यूज़ करके जेनोन पर अटैक करने को कहती है, जिस पर कजुमा थोड़ा सा डाउट में होता है क्योंकि वो अपनी कॉन्ट्रैक्टर की पावर्स को सिर्फ 5 मिनट के लिए ही इस्तेमाल कर सकता था, और अगर वो इस दौरान जेनोन को मारने में फेल हो गया तो वो सभी मारे जाएंगे। तभी वहाँ पर कुरेहा आ जाती है, जो जेनोन पर अटैक करने लगती है क्योंकि उसकी वजह से ही कुरेहा की लाइफ डिस्ट्रॉय हो गई थी, पर जेनोन कुरेहा को अपनी डार्क ब्रिज से मार देता है। इसी बीच हम आयोमी को देखते हैं, जिसे रेन की काफ़ी फिक्र हो रही थी, इसलिए आयोमी ग्रैंड सेरेमनी को स्टार्ट कर देती है, जिससे जेनोन की पावर्स कमज़ोर होने लगती है। और इस मौके को देखकर कजुमा और उसके साथी जेनोन पर अपने कॉम्बिनेशन अटैक से हमला करते हैं, जिससे वो जेनोन को मारने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन तभी रेन देखता है कि आयोमी नीचे गिरी हुई है क्योंकि जेनोन को रोकने में उसकी सारी लाइफ एनर्जी चली गई थी, इसलिए वो जल्द ही मरने वाली थी, जो देखकर रेन काफ़ी दुखी होता है, जिस पर आयोमी रेन को दुखी होने से मना करती है क्योंकि उसने जो पल रेन के साथ बिताए थे वो पल उसके लाइफ के सबसे खुशी के पल थे। इसके बाद आयोमी की डेथ हो जाती है और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है।